बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन की, करोड़ा दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी कदर को सलाम अर्ज़ खुश आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 48 घंटों में मामलात हुए, उससे आपको आगाह करना है। तो सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की अवाम, आज़ाद कश्मीर यकजहती कौंसल और हुकूमत के माबैन मुआहदा हो गया है और हुकूमत ने यकजहती कौंसल कश्मीर के तमाम मामलात मुतालबात मान लिए हैं। इस पर गुफ्तगू होगी और उसके अलावा धमकी दी है इंडिया ने पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा और जंगी अज़म इंडिया के ज़ाहिर हो रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी वार किया है। अब ये पाक इंडिया ये कॉन्फ्लिक्ट, ये नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। इसके असबाब व असरात देखेंगे और उसके अलावा पाकिस्तान ने मादनियात, मिनरल्स और अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। इसकी पूरी तफसील होगी और उसके बाद पंजाब का एक इलाका है जहां टीटीपी ने सरेआम कार्रवाई की है, उस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में इमरान खान, इस मौजूदा निज़ाम में इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल अंजाम क्या है नज़र आ रहा है, इस पे गुफ्तगू होगी। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हौसला अफजाई कीजिएगा। सबसे पहले खुशी की खबर, सुकून की खबर कि यकजहती कौंसल कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और हुकूमत के माबैन मुआहदा हो गया है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इस मुआहदे के अंदर हुकूमत के और हुकूमत इत्तेहाद के बहुत अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, एहसन इकबाल और आपके अल्लाह भला करे कमर ज़मान काहिरा और राजा परवेज़ अशरफ, सरदार यूसुफ और भी चंद अहम कायदीन जिनने अहम किरदार अदा किया और उनके तमाम मुतालबात मान लिए। ये एहतजाज ख़त्म हो गया और इंतशार ख़त्म हो गया। ये गुज़श्ता हफ्ते से जो मारा मारी, जो अफरा तफरी, जो लूटमार, जो मार धाड़ थी, उससे सुकून मिला हुकूमत की तरफ से और कश्मीर कौंसल, यकजहती कौंसल की तरफ से। दोनों के इक़दाम खुश आइन हैं, हम इनकी भरपूर तायद करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन काश यही मुज़ाकरात पहले हो जाते, मुतालबात वही थे जो बाद में माने। अगर ये पहले मान लिए जाते तो ये खून खराबा ना होता, ये लाशें ना गिरती और रियासती इदारे और कश्मीरी अवाम एक दूसरे के आमने सामने दस्तो गिरेबा ना होते। क्योंकि सैलाब से पहले, तूफान से पहले इंतजामात किए जाते हैं। ये तो लड़ाई भी हुई, मार कुटाई भी हुई, लाशें भी गिरी और उसके बाद वो क्या है, पुलिस की वर्दियां उतारी गई, पतलूटें लटकाई गई, उनको मारा गया, पीटा गया, जग हसाई हुई, रुसवाई हुई। यानी 100 वसल भी खाते थे, 100 लितर भी, सराकी की मिसाल है। फिर भी खुश आइंद है। और यहाँ अब इसमें कौन जीता, कौन हारा, कौन ठीक था, कौन गलत था, इस पे तबसरा करना ठीक नहीं, मुनासिब ही नहीं ये कहानी फिर से। लेकिन इस कश्मीर के मामले में कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के अवाम टोटल अवाम हीरो हैं, विनर हैं। 5 लाख के करीब अवाम इकट्ठे हुए और 50 लाख की आबादी है, उन्होंने हला के रख दिया और अपने मुतालबात मनाए और पूरी दुनिया ने देखे। अपने वो हक पे थे तो उनके मुतालबात माने गए। यह हुकूमत को कुछ
नज़र आया कि इनके मुतालबात नहीं मानेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए हुकूमत बैकफुट पे आई है, हुकूमत घुटनों पे हुए, हुकूमत हारी है, और कुछ बड़ा करने के लिए अगर एक बंदा 2 कदम पीछे हो जाए तो इसमें कोई बदनामी नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, क्योंकि इन हालात से पहले इन्होंने मुतालबात थे, कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी थे वो सबके सामने है। तो हुकूमती अहदेदार, हुकूमती वज़रा, हुकूमती सुफरा, उन्होंने जलती पर तेल छिड़कने का काम किया, बोंगे टोंगे तड़ियाँ धमकियाँ, आखिर मुज़ाकरात करने पड़े। और ये मुज़ाकरात पहले कर लेते तो आपस में पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी इदारे एक दूसरे के सामने ना होते, दस्तो गिरबान ना होते, बदनामी ना होती, बेइज्जती ना होती, मातम ना होता, इंतकाम ना होता, नफरत ना होती, गुस्सा ना होता। तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर जिंदा ना दिलाने कश्मीर, टोटली कश्मीर के अवाम आपकी जीत हुई। और क्या अब ये तहरीक कश्मीर की, इसकी तहरीक की कामयाबी की वजूहात भी हैं। अगर इस तहरीक को पीटीआई की तहरीक से मुमारसत किया जाए तो काफ़ी सारा फ़र्क है, क्योंकि आज तक जितनी भी तहरीकें पीटीआई ने निकाली हैं इमरान खान की जमात ने, वो नाकाम हुई हैं। ये क्यों कामयाब हुई है? ये तो 50 लाख की आबादी थी और पीटीआई के पास तो 25 लाख वोटर हैं। वजह यह है कि यकजहती कश्मीर के जो कायदीन थे वो कंप्रोमाइज़ नहीं थे। पीटीआई के असल कायद तो जेल में हैं, बाकी निकल गए हैं, कुछ भाग गए हैं, और जो बचे हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं। उनको फ़ोन आ जाते हैं, जबकि उनके पास वजारतें हैं, उनके पास मज़े हैं, जबकि मरकज़ ये जो कश्मीर कमेटी थी, यकजहती कौंसल, इसके कायदीन आम आदमी थे, दुकानदार थे, कारोबारी थे। उनके कहीं से खुफिया ताकतों के सराबते नहीं थे जिनकी फ़ोन आने पे वो आगे पीछे हो जाते। तो ये फ़र्क है। अब इमरान खान ने भी तहरीक चलाने का फिर दोबारा ऐलान, और अपनी जमात को कह दिया कि आप तैयारी करें, यानी इस ताज़ा वाक़े से मुतासर होकर। अब पहली बात तो पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग इतनी है, और जो मैंने बताया कंप्रोमाइज़ लोग भी ज़्यादा हैं जो चाहते हैं कि अंदर रहें, फिर भी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। वो जेल में है तब भी है। अच्छा, उसके अलावा पूरा निज़ाम इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठा है। पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ऐसे लगता है कि इमरान खान और रिहाई के माबैन के दरमियान में बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं जिनको अबूर करना पड़ेगा, यानी अभी दिल्ली दूरस्थ है। और कुछ साथी चाहते हैं कि इमरान खान ताकतवरों के साथ रवैया नरम करे, बैकफुट पे आए, 2 कदम पीछे हटे। कुछ चाहते हैं कि यही स्ट्रिक्ट रवैया हो, तलखी हो, और वो हक पे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले है। अब वो जेल में है, लेकिन मकबूलियत उनकी आसमान को छू रही है। इस हकीकत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन से लेकर अब तक इंटरनेशनल भी और नेशनली भी, यानी मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, उनकी मकबूलियत, उनकी हर चैनल बात कर रहा है। जबकि मौजूदा हुकूमत, ये सिस्टम सब कुछ होने के बावजूद अवाम में पजीर आए नहीं है। अवाम इनसे शिकायत करते नजर आ रहे हैं, अवाम एहतजाज पे हैं। कैसे? यानी ये हुकूमत अपने बोझ से ही मतलब दबती जाए, अपने बोझ में आप गिर रही है। अपने मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ दिनों बाद कोई ऐसा एक बात निकल आती है कि इन पे तनकीद शुरू हो जाती है। जैसे अब्राहम अकार्ड है, वो कि इस पे यू टर्न भी ले लिया, लेकिन लोगों के जहन में तो है ना इसराइल को तस्लीम करेंगे, या कर लिया है। ऊपर से जलती पे वो क्या कहते, सोने पे सुहागा, पसनी की पोर्ट अमेरिका के हवाले कर दी। अब पसनी का पहले हमने जोग्राफिया देखना है, उसकी अहमियत देखनी है।
गो के हुकूमत की तरफ मौक़िफ़ है कि ये तिजारती बेस पे ये पोर्ट दी है, जैसे ग्वादर थी, और ग्वादर का इंतजाम चाइना के पास है। और पसनी एक तहसील है बलूचिस्तान की, जिसके माबैन 65 किलोमीटर का फासला है ग्वादर से, और 100 किलोमीटर के फासले पर ईरान की बॉर्डर है। तो पसनी बहुत जोग्राफी लिहाज से अहमियत रखता है। अगर ये पोर्ट, ये पसनी का अड्डा मिल जाता है तो यूं समझ लीजिए कि अमेरिका फिर थानेदार बन गया। उससे बढ़कर वो अमेरिका ईरान पे भी हमला कर सकता है, अफगानिस्तान पे भी कर सकता है, ठीक है। और वहीं अगर अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सऊदी अपना अल्लाह आपका भला करे रूस पे भी कर सकता है। यानी एशिया पे इस अड्डे की वजह से उनका कंट्रोल फिर दोबारा हाथ में आ जाएगा। और बगराम एयरबेस उन्होंने इसी वजह से हासिल करनी है। बगराम एयरबेस हासिल करने के लिए अफगानिस्तान पे अफगान जंग करने के लिए पाकिस्तान या करीबी मुल्क में अड्डा दरकार था, जो इनको मिल गया अमेरिका को, पसनी पोर्ट, और मुकम्मल उसकी इंतज़ाम अमेरिका के हवाले। गो के यूटर्न भी लिए जा रहे हैं जी, ये तिजारती है, मरकज़ ये है वो है, लेकिन गलत समझ आ रही है। उसके बाद मादनियात बलूचिस्तान की, मिनरल एंड माइंस, उसकी एक बड़ी खेप अमेरिका पहुंचा दी गई है। तकरीबन उनकी 2 टन के करीब वो अमेरिका पहुंच गई है। तो ये लोग जानते थे अमेरिका इसलिए सर पे हाथ रख रहा है, इसलिए वे खुशामद कर रहा है कि एक तो उनको मादनियात चाहिए थी, दूसरा उनको अड्डा चाहिए था, वो भी मिल गया, तीसरा अब्राहम कार्ड है, उस पर भी यूटर्न लिया जा रहा है, लेकिन वो भी होगा, सबको पता है। शम्मा जुनेजा का मसला उठा, तू हुई, उस पर भी यूटर्न लिया गया हुकूमत की तरफ से। इशाक डार का कुछ और बयान, ख्वाजा आसिफ का कुछ और बयान, लेकिन सबको पता है कि वज़ीर आज़म के वक्त में गई थी और वही सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक थी इसराइल के मामले में, और उसको कैसे शामिल किया गया। तो यहाँ भी यूटर्न। तो हुकूमत की कुछ इकदामात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये हुकूमत दिन ब दिन अपनी मकबूलियत खो रही है, बल्कि वो सहारे पे खड़ी है। कभी अमेरिका की बात आ गई, अमेरिका के साथ सदर के साथ मुलाकात, जब भी वल्ले 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 वल्ले, सऊदीया के साथ मुआहदा, इतने करोड़ आ गए, लेकिन आवाम के अंदर तो भूख है, पेट्रोल फिर बढ़ गया, महंगाई है, बेरोजगारी है, आवाम तो वैसे ही नाला हैं जब तक उनको। हालांकि बहुत सारी पंजाब में तो सीएम मरियम साहबा ने किए हैं, लेकिन आवाम मजमूई तौर पर नाला नज़र आता है। गम गुस्से के जज्बात हैं, चाहे अमेरिका का मामला हो, चाहे इसराइल का मामला हो, चाहे अड्डों का मामला हो, चाहे बगराम का मामला हो, और चाहे मादनियात का मामला हो। तो फिर वो कहते हैं पठान तो ठीक कहता सी। तो ये हुकूमत दिन ब दिन अपनी पजीराई खोती जा रही है, खो चुकी है, जबकि वो जेल में बैठा है और जेल में बैठा ही मकबूल होता जा रहा है। हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया का एंकर वो इमरान खान की बात कर रहा है, चाहे तनकीद में चाहे तारीफ में, लेकिन खबरों में इमरान खान है। और उससे भी बढ़कर शहबाज हुकूमत इस वक्त बिल्कुल फंस चुकी है गर्दाब के अंदर। पूछेंगे क्यों? कि उनके इत्तेहादी उनसे लड़ रहे हैं, वो आमने सामने, उनके इत्तेहादी बगावत कर रहे हैं, और वो जो थी ना दरारें पड़ चुकी हैं इत्तेहादी के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। सबसे पहले अहमद वली खां और तलाल चौधरी की जो बयानबाजी और गलत इल्ज़ामात और गलत ताने, अहमद वली एएनपी के कायद हैं और तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, तो वो भी नाराज नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खलीज तो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीएम साहबा मरीम नवाज साहबा और अज़मा बुखारी सीनियर वजीर यानी हुकूमत पंजाब, वो तो डेली हमले कर रही हैं पीपल्स पार्टी पर और सिंध हुकूमत पर। आए रोज उनके बयान, आए रोज जहां कहीं जलसा होता है वो तनकीद करती हैं और पीपल पार्टी के ऊपर हमले, जुबानी हमले हो रहे हैं, उन पर तनकीद हो रही है, और उनको
उनका जवाब भी मिल रहा है। इसके मुकाबले में इनके जवाब में मौला बख्श चांडियो, नदीम अफजल चंद, कमर ज़मान काहिरा और हसन मुश्तबा और चौधरी गफूर, ये पंजाब के कैद, ये भी हर प्रोग्राम के अंदर है, हर टीवी शो टॉक शो के अंदर आड़े हाथों नून लीग को ले रहे हैं और जितना हो सकता है वो तनकीद कर रहे हैं। कहने का मकसद जाहिर नजर आता है कि पीपल पार्टी और नून लीग की राहें अलहदा होने वाली हैं। अहमद वली खां इसमें ऐड हो गया, तो गो के शायद ये नूरा कुश्ती भी हो, लेकिन पंजाब की हद तक बहुत सारे पीपल्स पार्टी और पंजाब के अंदर नून लीग के अंदर फासले बढ़ चुके हैं, जो मिलने के लिए काफ़ी तकदो करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, विफाक जो है उसमें वो इकट्ठे हैं और वो किसी न किसी तरीके से बिलावल भुट्टो, सदर आसिफ ज़रदारी, उनके वो पास जाते हैं, उनको ज़रा मनाते हैं और सदर आसिफ अली ज़रदारी भी इस वक्त कुछ नाराज़ लगते हैं। उसके बाद बात आती है पंजाब के अंदर एक शहर का नाम है, एक टाउन का नाम है वो होवा, जो तोसा शरीफ की तहसील का एक शहर है और उसके अंदर गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने कार्रवाई की है। दिन दिहाड़े उन्होंने घंटों मेन हाईवे के ऊपर अपना जनाब चेक पोस्ट बनाई और वहाँ गाड़ियों को रोकते रहे और अपनी मनमर्जियाँ करते रहे। उसकी वजह से भी खौफ व हरास आवाम के अंदर पाया जा रहा है। हुकूमत के ऊपर तनकीद है कि पंजाब मरियम का एरिया है, मरियम नवाज़ का पंजाब है और वहाँ तालिबान का आना कोई छोटी बात नहीं है। लम्हा फिक्रिया है और अलार्मिंग सिग्नल है कि अब कार्रवाई टीटीपी पंजाब में भी कर सकती है और किसी ने उनका कुछ नहीं किया। अभी तक उस पर बात हो ही नहीं गई। अब वो होगा एक ऐसा वो कस्बा है जिसकी सरहदें बलूचिस्तान से भी मिलती हैं और केपीके से मिलती हैं। केपीके के वो बिल्कुल साथ रमक और डेरा इस्माइल खां का एरिया शुरू हो जाता है। रमक एक कस्बा है डेरा इस्माइल खां का और ये हल्का गंडापुर और मौलाना फजल रहमान का हल्का है। और इधर मगरिब की तरफ भोवा शहर से अब 5 या 6 किलोमीटर आगे कोहे सुलेमान का एक सिलसिला है। और जैसे आप वो हुआ कि वो एक हेड वर्कस बना हुआ है, वो जो पानी पहाड़ से आता है उसको कंग कहते हैं और काला पानी उसको रोक के हेड से और वहाँ से फिर नहरों से आपाशी की जाती है। उससे आगे सारा कबाइल आ जाता है जिसमें अफगान कबाइल भी हैं, बलोच कबाइल भी हैं। और जैसे वो कबायली एरिया क्रॉस करोगे तो वहाँ बलूचिस्तान आ जाएगा। और लिया, कोटअद्दू और कोटलाल ईसन इनकी बाउंड्रीज भी बहोवा से मुहलिका हैं। और बड़ा एक मरकज़ी तिजारती मरकज़ है क्योंकि टोटली कबाइल वहाँ से आकर खरीदो फरोख्त करते हैं। और मवेशियों की बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी 1 लाख के करीब आबादी है। और वहाँ के मकामी सरदारान खितरान बिरादरी के हैं, बलोच सरदार हैं और कैसरानी भी उधर हैं। लेकिन बहोवा के मकामी जो सरदार हैं वो सरदार अब्दुर्रहमान आजकल उनके किंग हैं और उन्हीं की हुकूमत है। और दूसरे बलोच कबाइल और पख्तून कबाइल भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से, पहाड़ों से, मलिका एरियों से हिजरत करके कारोबार की, तालीम की गर्ज से वो हम आए। अब ये तालिबान की एंट्री है, तालिबान की कार्रवाई और हुकूमत और इंतज़ामिया और इदारे यहाँ खामोश हैं। ये भी नाकामी है हुकूमत की। पूरा दिन वो कार्रवाई करते रहे हैं, ये नाकामी मकामी लोगों से रब्ता हुआ है और अब वो फिर भी आ सकते हैं। तो ये हुकूमत और नून लीग की नाकामी है। लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का मतलब कि नाला हैं, हुकूमत से नाराज़ हैं, हुकूमत के मुखालिफ जज्बात अवाम के अंदर हैं। तो इस असना में ऐसे ही हालात रहे तो मज़ीद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज होते रहेंगे।